बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा सार्वजनिक मंच से बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए यह घोषणा की गई थी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सक्षमता परीक्षा के बाद मिलेगी, क्योंकि उन्होंने उस मंच से यह आश्वासन दिया था कि नियोजित शिक्षकों की जो परीक्षा होगी वो उसके प्रश्न जो है बिल्कुल सामान्य स्तर के होंगे। इस बात को सुनकर के नियोजित शिक्षक काफ़ी खुश थे, लेकिन जैसे ही नियोजित शिक्षकों से संबंधित सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो मार्गदर्शिका अभी आई है उसको पढ़ने के बाद नियोजित शिक्षक काफ़ी जो है निराश हैं, हताश हैं और ऐसा लग रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो है किसी की नज़र लग गई है। जितने नियोजित शिक्षक बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के काफ़ी दिनों से संघर्षरत थे और वह घड़ी जो है अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी कि नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा जो है मिल जाएगा। लेकिन इधर कुछ दिनों से नियोजित शिक्षकों की परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है और नियोजित शिक्षकों में जो है हताशा, निराशा के साथ साथ आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के सामने लगातार एक एक शर्त जो है रखे जा रहे हैं कि आपकी परीक्षा जो है सीबीटी मोड में होगी, आपका जिला स्थानांतरण होगा, 3 बार में अगर सक्षमता परीक्षा में सफल नहीं होते हैं उस पर जो है समिति जो है विचार करेगी। अब हालिया जो पत्र बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा निकाला गया है, अगर आप उस पत्र का अवलोकन करें तो उस पत्र से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नियोजित शिक्षक अब सक्षमता परीक्षा के लिए किसी भी तरह से जो है तैयार रहें। उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपको हर हाल में जो है सक्षमता परीक्षा देनी है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए 3 अवसर दिए जा रहे हैं, अगर कोई नियोजित शिक्षक प्रथम बार की जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें नहीं बैठता है, दूसरे परीक्षा में नहीं बैठता है, तीसरे परीक्षा में नहीं बैठता है, तब उस पर जो है कमेटी क्या विचार करेगी, ये बात की बात थी। लेकिन अभी जो है पत्र जारी करके उस पत्र में जो है स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठते हैं या फिर जो है असफल होते हैं उनके लिए 6 सदस्यीय कमेटी की गठन जो है कर दी गई है। तो इससे स्पष्ट है कि नियोजित शिक्षक अब न चाहते हुए भी सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे और नियोजित शिक्षकों की सारी खुशियां जो है गायब हो चुकी है। नियोजित शिक्षक आज से 20 दिन 25 दिन पहले जितने खुश दिखाई दे रहे थे उतनी ही उनकी परेशानियां जो है अब बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। शिक्षक सक्षमता परीक्षा को लेकर के यह महसूस कर रहे हैं कि जब से सक्षमता परीक्षा की बात जो है चल रही है, विशेष शिक्षक नियमावली सामने आई है, तब से नियोजित शिक्षकों की परेशानियां जो है बढ़ गई है। अब इस पर जो है अभी इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जहां राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा वहीं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी बीजेपी के एक एमएलए जो है मंतव्य सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षक जब बहाल हुए हैं तब उन्होंने कंप्यूटर देखा भी नहीं था और उनसे जो है कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। एक चीज़ का उनसे हम आग्रह करेंगे, मैंने अपना अपर सचिव हैं, जो पहले के जो शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक, उनको हो रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए। अच्छा। जो 10-12 साल पहले 15 साल पहले शिक्षक की बहाली हुई उस समय वो लोग कंप्यूटर भी नहीं देखे थे। परीक्षा उन लोगों से लिया जाए, परीक्षा उन लोग देने के लिए तैयार भी होंगे, लेकिन वो लिखित लिया जाए। आपके तरफ से शिक्षा मंत्री होते हैं तो दोनों में सामंजस्य बैठेगा के पाठक और शिक्षा मंत्री? निश्चित सामंजस्य बैठेगा। इसलिए कि देखिए, अच्छे काम को अच्छा कहना चाहिए और बुरे काम को बुरा करना चाहिए। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है कि पाठक आने से शिक्षा में सुधार हुआ है। पिछले जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे,
वो तो अनर्गल आलाप बनाते थे। अच्छा। कभी भगवाने पर कुछ बोल देते थे, कभी रामायण पर बोलते थे। उनको तो शिक्षा मंत्री का रूपे के पाठक जी तो उनको कुछ मान ही नहीं रहे थे। अच्छा। वो अपना आदेश चला रहते थे। तो वैसी बात हमारे जो सरकार में शिक्षा मंत्री जो भी बनेगा उनके साथ अनुनासिक साथ ही संबंध। साथ नियोजित शिक्षकों की जो समस्या है, जो सक्षमता परीक्षा है, इस पर शिक्षक संघ का क्या संदेश है नियोजित शिक्षकों के लिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, अभी सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो शिक्षकों के बीच में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के यह मेरा वीडियो संदेश है। और इसमें हम संगठन का स्पष्ट मत है कि सरकार को हर कीमत पर इस नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। जो हम लोगों को मुख्य रूप से 3 बिंदु पर आपत्ति है। पहला चीज है कि आप हम लोगों की परीक्षा ऑफलाइन मोड में लीजिए। दूसरा है कि ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ दिया जाए, जबरिया हस्तांतरण नहीं थोपा जाए। और हम लोगों को की जो सेवा है, किन्हीं शिक्षक साथियों का 3 वाले का 21 साल, 5 वाले का आपको 19 साल, 6 वाले का 18 साल और टीटी वाले अक्सर में 10 साल 11 साल की जो सेवा दी है, उनको सेवा का काउंट वहां से किया जाए और उस सेवा अवधि का भी लाभ इसमें समाहित किया जाए। और इसके अतिरिक्त संगठन यह भी मांग करती है कि जिस दिन से आपने यह नोटिफिकेशन जारी किया है, आप ऑफलाइन मोड में परीक्षा लीजिए और जब शिक्षक इससे उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आप नोटिफिकेशन के तिथि से ही उसको राजकर्मी का दर्जा मानते हुए तमाम लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि यही परिपाटी रही है। पूर्व में यही रहा कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ है, भले वो इम्प्लीमेंट जब हो, लेकिन नोटिफिकेशन के ही तिथि से सेवा या उसको काउंट किया जाता रहा है। तो ये मुख्य बिंदु है जिस पर कि हम लोगों को सरकार से हमारी मांग है। और हम लोगों ने नई सरकार बनी है, उसमें भी हम लोगों ने सरकार के मंत्रियों से को लिख करके या माननीय मुख्यमंत्री को भी लिख करके दिया गया है कि आप इसे तमाम अमेंडमेंट लाने का काम करें, ताकि शिक्षक अपने आप को मायूस और प्रताड़ित महसूस नहीं करे। आपने स्पष्ट कहा था गांधी मैदान से कि हम एक मामूली परीक्षा लेकर के तमाम लोगों को राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस वीडियो के संदेश के माध्यम से अपील करता हूं कि आपने जो मामूली परीक्षा की बात कही थी और विभाग जिस तरह से इसमें बातें आ रही हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं, उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि यह मामूली परीक्षा नहीं, बहुत ही गैर मामूली परीक्षा होने जा रहा है। जो लोग अपने जीवन के 50 वसंत पार कर चुके हैं, 55 वसंत पार कर चुके हैं, आप उनको कह रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ पर परीक्षा दे दीजिए। आप उनको कहते हैं कि 7 बजे के बाद अगर अपने निकटतम ICTC लैब में या ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के कंप्यूटर का प्रशिक्षण लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे लगभग आधे से अधिक शिक्षक 1 तारीख से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में गार्ड के ड्यूटी में रहेंगे, विजिलेटर के काम करने जा रहे हैं। अब आप बताइए कि इस विषम परिस्थिति में ऐसे समय में उनके पास कितना समय बचेगा उन चीजों की तैयारी करने के लिए, वहां जाने के लिए। तो जो टाइमिंग है, अभी हम तमाम लोग इंटर के परीक्षा में व्यस्त होने जा रहे हैं, तमाम लोग मैट्रिक के परीक्षा में व्यस्त होने जा रहे हैं। उसके बाद हमको लग रहा है लोकसभा का बिगुल बजने वाला है, तमाम लोग लोकसभा में व्यस्त हो जाएंगे। तो यह जो टाइमिंग है, यह टाइमिंग तो ऑटोमेटिक हम शिक्षकों को मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार कर देगा। लोग कैसे कर पाएंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि आप ऑफलाइन मोड में परीक्षा लीजिए, जबरिया हस्तांतरण को हटाने का काम कीजिए, हम लोगों को ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ दीजिए। जो जिन शिक्षक को जिस जिला में जाना हो, जो दूर दराज के लोग हैं, उनको वहां भेजने का काम कीजिए, है ना। जो काम वो अपने घर के पास कर सकता है, अपने 10 किलोमीटर के दायरे में कर सकता है, आप उसको 3 जिला भेज दीजिएगा। वो बेचारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा। और यह काम तो पहले आप बोले कि गांव में रहिए, अब आप कह रहे हैं कि अपने जिला से बाहर चले जाइए। तो ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। तमाम तरह की बातें हैं। हम लोगों का पद कोई प्रशासनिक पद नहीं है कि आप जिला हस्तांतरण लगातार या इस तरह का पद नहीं कि लोग बैठ जाएंगे और भ्रष्टाचार का अड्डा बना लेंगे। जो लोग भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है, हम लोगों ने पहले भी मांग किया कि तमाम जिला में, तमाम प्रखंड शिक्षा कार्यालय में सरकार के द्वारा छापामारी की जाए, उसकी एक समीक्षा की जाए, उसका निरीक्षण, मतलब गहन निरीक्षण किया जाए कि शिक्षकों का कितना मामला लंबित है। लंबे से शिक्षक का बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है। इन तमाम दोषियों को चिन्हित किया जाए, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई उचित कार्य होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए तमाम शिक्षक साथियों से करबद्ध प्रार्थना है
कि विगत 28 तारीख को राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि हम लोग सरकार से अनुनय विनय लिखित में देंगे कि हमारी मांगों को माना जाए, हमारी जो मांगे हैं, जो आपने पूर्व में आश्वासन दिया था, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए, अन्यथा हम लोग मजबूरन आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और हमारी मजबूरी होगी सड़क पर उतरना। हम शौक से सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मजबूर कीजिएगा तो अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए हम लोगों को तो उतरना ही पड़ेगा। इसलिए जबरिया स्थानांतरण, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा और सेवा निरंतरता को जोर दीजिए। हम लोग सहृदय परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और हमारा शिक्षक डरने वाला नहीं है। आप पत्र निकाल दीजिएगा, कार्रवाई कर देंगे, निलंबित कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, तो ये सब चलेगा साथियों। जब आंदोलन होगा, जब आप सिस्टम से लड़िएगा, तो अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए जब भी लड़ाई हुई है तो यह सब हुआ है। तो इस सबको पार पाते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए तमाम लोग मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इसके लिए मजबूत रहिए, सशक्त रहिए। जिन साथी को लगता है कि यह हमारे लिए, यह जो नियमावली है, यह एकदम फूलों का बगिया है, वो चले जाइए, इस बगिया में सैर कीजिए। हम लोग किसी का हाथ नहीं पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा सम्मान पूर्वक चाहिए। जो हमारी मांगे हैं, जो सरकार ने हमसे वादा किया, वह सरकार इसको पूरा करने का काम करे। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है तमाम साथियों से, डरिए नहीं। आपकी सेवा को, आपके नौकरी को कहीं कोई खतरा नहीं है। हमने तमाम वकील से और कानूनविद से इस पर डिस्कस कर लिया है। आपके नियुक्ति के समय जो क्राइटेरिया थी, आपने फुलफिल किया, इसलिए सरकार ने आपको रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दक्षता परीक्षा 3 बार अनुत्तीर्ण होने के बाद भी किसी से को सेवा से नहीं हटाने का गाइडलाइंस जारी किया हुआ है। इसलिए हमारी आपकी सेवा कहीं से टूटने वाली है, कहीं से कोई उसको नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग राजकर्मी का दर्जा लेंगे, लेकिन अपने शर्तों पर लेंगे। हमारी जो 3 मांगे हैं, इसमें संशोधन सरकार करे। हम लोग परीक्षा के लिए तैयार हैं, हम लोग परीक्षा देंगे, लेकिन अगर हमारे मान सम्मान के साथ हमें नहीं दिया गया तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है यही था कि सक्षमता परीक्षा के लिए अब नियोजित शिक्षक जो है बिल्कुल तैयार रहे। एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली सामने आई थी, उसमें कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि नीतीश कुमार पुनः एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कौन से विभाग जो है किसको मिला, शिक्षा विभाग किसके पल्ले में जाएगा, यह अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि श्री नीतीश कुमार द्वारा जो है अभी राज्यपाल के समक्ष बहुमत जो है सिद्ध नहीं किया गया है, और बहुमत सिद्ध करने के बाद ही जो है सरकार कोई निर्णय ले सकती है। तो जहां तक बहुमत प्राप्त करने की बात है, बहुमत सिद्ध करने की बात है, वह जो है 12 तारीख को निर्धारित किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि 16 तारीख तक जो है सक्षमता परीक्षा की जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो समय जो है बिल्कुल नहीं है कि सरकार इस अवधि में सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो नियमावली है उसमें संशोधन कर सके। अब यहाँ 2 ही बातें हो सकती है, या तो सक्षमता परीक्षा का जो निर्धारित तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर सक्षमता परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाती है तो फिर शिक्षा विभाग द्वारा यह पत्र जारी किया गया है कि मार्च के महीने में TRE 3 की जो है तैयारी की जाएगी, उसमें लोग परीक्षा देंगे। तो कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा जो है ऐसा लग रहा है कि अपने निर्धारित समय पर ही होगा, लेकिन विशेष शिक्षक नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन अभी तक न दिख रहा है, न आगे दिखने की जो है कोई गुंजाइश जो है लग रही है। इस पर क्या सोच है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए